Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne and in today's video we will cover another topic of microeconomics या फिर इकोनॉमिक्स जो कि है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आज की हम वीडियो में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे उसके स्केड्यूल टेबल एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस के साथ प्लस नोट्स के साथ भी। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम कुछ अलग नेम से भी जानते हैं, जिसमें पहला जो नेम है वो है लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो ये मेनली इस नेम से जाना ही जाता है। गॉसन्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और साथ ही साथ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर इनमें से किसी भी नेम से क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको सेम ही लिखना है, लेकिन जो मेन इसका नाम फेमस है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले बताती हूँ कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। ये लॉ में ये बताता है कि कोई भी एक कंज्यूमर अगर दो गुड्स हैं मार्केट में और वो दोनों गुड्स ही खरीद रहा है तो वो उन दोनों गुड्स को इस तरीके से परचेज करे कि जो उसकी इनकम है वो उन दोनों गुड्स की अमाउंट के लास्ट लेवल पर इक्वल हो, और वो लेवल जो होगा वो एक कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं। The law says that the last amount of consumer's income spending on two types of goods give equal and a higher level of satisfaction to the consumer। मतलब ये लॉ बताता है कि जो लास्ट अमाउंट है कंज्यूमर की इनकम की जो कि वो दो तरीके के गुड्स पर स्पेंड कर रहा है वो उसे इक्वल और हायर लेवल जो है सेटिस्फैक्शन का देंगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज करिए ये एक कंज्यूमर है जिसका नाम है सपोज करते हैं उसका नाम है दीपाली। ठीक है, उस कंज्यूमर का नाम है दीपाली। उसकी जो इनकम है वो है ₹100 और वो दो गुड्स कंज्यूम कर रही है। उसको सपोज करिए एक मैगी बहुत पसंद है तो वो एक मैगी जो है कंज्यूम कर रही है, प्लस उसको बिस्किट कोई सा भी ले लेते हैं, बिस्किट बहुत पसंद है तो वो उसको कंज्यूम कर रही है। अब ये जो दो गुड्स हैं अलग अलग तरीके के गुड हैं, इन दोनों को ही वो कंज्यूम करेगी और इस तरीके से कंज्यूम करेगी कि इन दोनों गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल हो और साथ ही साथ इन दोनों की अमाउंट जो वो परचेज करने वाली है जिस अमाउंट पे जो उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उस सेलिंग प्राइस और उसकी इनकम दोनों इक्वल बैठे। सपोज कर दीजिए कि ये मैगी है ₹10 की एक मैगी मिल रही है। ठीक है, ₹10 की एक मैगी मिल रही है और बिस्किट मिल रहा है ₹5 का एक। तो वो किस तरीके से इनके ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हर बार कि उसकी जो अमाउंट है वो इक्वल बैठे। अब ₹100 में अगर इनमें डिवाइड करूँ तो मैगी अगर मैं 10 खरीदती हूँ पूरी तो ₹100 खत्म हो जाएंगे और मैंने बिस्किट नहीं खरीदा। सपोज करिए मैंने 9 मैगी खरीदी, ₹90 हो गए, और मैंने 2 बिस्किट खरीदे, कितने रुपए हो गए? ये ₹10 ये हो गए। 10 + 90 100, मतलब उसकी पूरी इनकम यहाँ पे खत्म हो रही है। इसी तरीके से फर्दर वो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस लेगी जैसे जैसे उसको नीड होगी। हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है जिसमें ये दोनों मतलब इन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी इक्वल हो और प्लस उस सेटिस्फेक्शन के इक्वल ही उस दीपाली की मतलब उस कंज्यूमर की इनकम भी जाए। इसको मैं एक टेबल से समझाती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। लेट द कंज्यूमर इनकम भी 75। हमने उधर 100 ली, यहाँ पे इन्होंने 75 लिया है कि एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो 75 है। ठीक है, वो दो गुड्स ले रहे हैं, हमने वहाँ पे मैगी और बिस्किट लिए थे, यहाँ पे इन्होंने मैंगो एंड ऑरेंज लिया है। मैंगो की जो प्राइस है वो है ₹10 एंड जो ऑरेंज की प्राइस है वो है ₹5। अब ये लॉ क्या कहता है कि दो गुड्स लेगा और उस पर हमें इक्वल और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और जो भी इनकम स्पेंड हो रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि MUX/PX = MUY/PY = MUM। MUX बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स क्या है? मैंगो है। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस क्या है? 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है, जो कि और प्राइस क्या है यहाँ पे 5 है। MUM बोले तो जो मार्जिनल यूटिलिटी उसके मनी के यानी कि ₹75। हमें इसमें ये प्रूफ करना होता है कि जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है एक पर्टिकुलर गुड को परचेज करने पे, और उस परचेज हम जो करेंगे वो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे, वो दूसरे गुड के भी सेटिस्फेक्शन और प्राइस के प्रपोर्शन हो, प्लस जो भी उसकी इनकम है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए वो सेम होनी चाहिए। ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी होती है। हमने ये वाली चीज़ देख ली कि इनकम 75 है, मैंगो की प्राइस जो है वो ₹10 है और ऑरेंज की प्राइस जो है वो ₹5 है। फर्दर अगर हम अब देखें एक टेबल बनाएं तो यूनिट्स आप कितनी भी ले सकते हो, उसके आगे भी ले सकते हो। MUX हमने ये ऐसे एज्यूम कर लिया कि सपोज करिए MUX क्या बता रहा है, MU क्या बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, एक पर्टिकुलर गुड की सेटिस्फेक्शन ही तो बताती है। यूटिलिटी का मैंने आपको मतलब समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कवर किया है। अगर आपको यूटिलिटी का मतलब नहीं समझा, मतलब अभी नहीं समझाया आपने, या मार्जिनल यूटिलिटी आपको नहीं पता तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखना जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर गुड की या जो भी सर्विस या जो भी गुड एक बंदा कंज्यूम कर रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन को बताता है। सेटिस्फेक्शन ही हमें यहाँ पे बताता है लॉ की। ये लॉ क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है कि सेम सेटिस्फेक्शन होगी, अमाउंट के इक्वल होगी और जो प्राइस है वो भी इक्वल होनी चाहिए उसकी इनकम के। तो जब सेटिस्फेक्शन है उसको तो हम एज्यूम करेंगे ना, हम नहीं बता सकते कि भाई उसको मैंगो से कितनी मिल रही है, ऑरेंज से कितनी मिल रही है। हमने यहाँ पे ये चीज़ एज्यूम करी कि मैंगो और ऑरेंज में उसको मैंगो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऑरेंज कम अच्छे लगते हैं, तो सेटिस्फेक्शन मैंगो की ज़्यादा मिल रही है और जो ये है ऑरेंज है उसकी कम मिल रही है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, किसी भी मार्जिनल यूटिलिटी चाहे कोई भी गुड की हो वो हमेशा डिमिनिश होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे दोनों गुड्स की, वो इस तरीके से लेंगे कि वो हमेशा डिमिनिश हो। तो यहाँ पे मैंगो हमने एज्यूम करा कि मैंगो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हमने इसकी एज कम्पेयर टू दिस 100 ज़्यादा है 35 कम है, हम धीरे धीरे करके घटाते गए 100, 90, 80, 70, 60, 50 इस तरीके से हमने इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया। अपने आप एज्यूम करिए, आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। MUY की हमने मार्जिनल यूटिलिटी 35 से शुरू करी और ये भी देखो ये भी यहाँ पे जो है डिमिनिश हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक में बताया, आप इससे पहले वाली वीडियो समझोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये 10 के मल्टीपल्स में लिया है, ये 5 के मल्टीपल्स में लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि इनकी प्राइस भी ऐसी है। MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X यानी कि मैंगो की प्राइस मैंने 10 लिया, तो यहाँ पे मैंने 10 के मल्टीपल्स में लिया है। और MUY ऑरेंज है 5 इसकी प्राइस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 के मतलब उसमें मल्टीपल में लिया है। ये इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये करना है कि MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इक्वल है MUM के, मतलब इनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ईजी पड़ जाएगा अगर हम इसी के मल्टीपल्स का लेते हैं। तो अगर आप लोग टेबल चेंज करो तो उसी के हिसाब से प्राइस लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है तो उसका हमें सोल्यूशन भी निकालना होगा, तो इसलिए मैंने सेम एज इट इज इतना उतारा पूरा कि MUY अपॉन PY MUX अपॉन PX, और उसको एज इट इज ये जो MU था यूनिट वाइज उतारा और सबके नीचे उसकी प्राइस लिख दी, देन उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप ये वाली चीज़ खुद से करके देखना, ताकि आपको आगे जब कैलकुलेशन करो तो दिक्कत ना हो, और नोट्स आप हाथ के हाथ अपने बनाते रहना। अब अगर इसके सॉल्यूशंस पे ध्यान दें तो देखो यहाँ पे हमें एक एज अ कॉम्बिनेशन ढूंढना है ना, जहाँ पे दोनों से सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रही है। अब मैंने देखा यहाँ पे 10, यहाँ पे कहीं 10 है, नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 7 है, ठीक है, एक मैंने लिया, ये 7 उठाया, एक इधर 7 है, ये 7 उठाया। अब ये देखो ये 4th यूनिट पे है, ये 1 यूनिट पे है। अगर मैं यहाँ पे देखो 7 है ना ये, तो 7 मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है मैंगो की, और 35 मिल रही है हमको ऑरेंज की। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 70 प्लस 35, ये कितने हो गए, मतलब ये 105 हो गए, और हमारी इनकम क्या थी 75 थी, इसका मतलब ये इससे ज़्यादा है ना, तो ये तो कॉम्बिनेशन कैंसिल हुआ। नेक्स्ट मैंने कॉम्बिनेशन देखा जिसमें इक्वल बैठ रहे हैं, एक तो ये वाला जिसमें 6 आ रहा है, एक ये 6 आ रहा है, ऐसे मैंने इधर लिया तो 60 और 30 ये कितने हो गए 90 हो गए, ये भी 75 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब लास्ट जो एक है जो दोनों इक्वल हैं, ये 5 और 5 का मैंने लिया 50 प्लस 25, ये हुआ 75, मतलब ये एक एज अ कॉम्बिनेशन मिला हमें 6th यूनिट वाला और 3rd यूनिट वाला, जहाँ पर जो मैंगो है और जो ऑरेंज है उन दोनों की सेटिस्फेक्शन तो इक्वल है, प्लस इनकम भी इक्वल बैठती है, मतलब कंज्यूमर ने यहाँ पर दोनों गुड्स पे अपनी पूरी इनकम खर्च कर दी, और साथ ही साथ जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली वो सबसे हाईएस्ट मिली और सबसे ज़्यादा मिली। आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब जब इसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया कि उसकी इनकम भी पूरी खर्च हो गई है और उसको सेटिस्फेक्शन भी इक्वल और हाईएस्ट मिली है, इसको इन लैंग्वेज आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप बताओगे आंसर में, तो देखो व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज लास्ट इनकम ऑन मैंगो एंड ऑरेंज, जब उसकी लास्ट इनकम जो उसकी चल रही थी 75 में, सब देखो 50 रुपये इसने इधर खर्च कर दिए, 25 इसने इधर खर्च कर दिए, तो जब उसने ये लास्ट इनकम ये जो अपनी स्पेंड कर रहा था तो क्या था 6 यूनिट इंटू 10 अगर मैं करूं, मतलब 10 क्या है मैंगो की प्राइस है, इसने 6 यूनिट मैंगो की ली है ना, तो 6 इंटू 10 प्लस 3 यूनिट इसने इस कॉम्बिनेशन पे ऑरेंज की ली है, उसकी ऑरेंज की क्या प्राइस है 5 है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके प्लस कर देती तो वो 75 के इक्वल आएगी, जो कि कंज्यूमर की इनकम है। और यही चीज हमारा लॉ बताता है, यही मार्जिनल, देखो लॉ का नाम ही क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो नाम से क्लियर होना है ना कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो लॉ जो कि एक पर्टिकुलर दो गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल होगी, मतलब दो गुड की मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल बताने वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे, ये यहाँ पे प्रूफ यही तो हो रहा है कि दोनों गुड से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल है, और उनकी प्राइस को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि जो इनकम उसकी है, मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है वो पूरी तरीके से दोनों गुड्स पे खर्च हो जाए, एक पैसा भी बचाए ना, वो सेविंग नहीं होनी चाहिए, जितना उसको पैसा मिल रहा है वो पूरा निपटा दे। अब वो जो दीपाली थी ना, ये दीपाली इस तरीके से खर्च करेगी पैसा अपना 100 रुपये कि ये दोनों पूरे के पूरे 100 रुपये इन दोनों गुड्स पे पूरी तरीके से खर्च कर दे। देयर कांट बी एनी सेविंग, कोई भी सेविंग यहाँ पे नहीं होगी। ये इस लॉ की सबसे मेन एजम्पशन है कि इस लॉ में कोई सेविंग नहीं होती, जितना पैसा मिला है वो पूरा का पूरा पैसा खर्च करना होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से वाला लॉ समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और बाकी नोट्स आप जरूर बनाना अपने, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं समझा सकूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।